हो गया, है ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी मधु दीदी, आप एक बार प्रश्न फिर से बोलिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कहते कि ये रास जो है योग माया में केवल ब्रह्म में खेली गई थी, तो वहां भी वृंदावन कहा जाएगा उसको, या वृंदावन तो यहाँ था ना इस धरती पर, तो वहां कैसे मतलब उसको वृंदावन का नाम कैसे? आप बीच में कह रहे थे ना वृंदावन में चलो खोजें, सखियां कहती हैं चलो राज्य को हम खोजें, तो वो मुझे वृंदावन का वो समझ नहीं आया कि कैसे रिलेट करेंगे उसको। हाँ जी, उन्होंने ना वहां पर जो आनंद योग माया ने वहां पर जो बनाया हमारे लिए, तो उसको वृंदावन का नाम स्पेशली दिया गया, क्योंकि वो महारास का जो प्रतिबिंब लीला होनी है ना, वो यहाँ की वृंदावन में होनी है। तो यहाँ के वो हुई भी क्यों, वैसे क्या जरूरत थी यहाँ करने की, क्योंकि दुनिया को कभी पता ही नहीं लग पाता कि महारास की कोई लीला कभी हुई थी। तो शास्त्रों में उसका उल्लेख किया गया है, तो उनको कैसे पता लगेगा कि वो हुई थी। तो आज भी कुछ यही खोजते हैं और कुछ कुछ को तारतम ज्ञान से वो खबर हो गई है कि वो यहाँ नहीं हुई थी, वो तो अखंड कहीं है, इस काल माया के ब्रह्मांड के पार कहीं है। इसलिए उसको नित्य वृंदावन कहते हैं, जो कि अखंड हो गया, और इसको केवल वृंदावन ही कहते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। हाँ जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी प्रेम, प्रणाम जी दीदी। दीदी मेरे मन में यह विचार आ रहा था, आपने बोला क्या जीव ने विरह किया, तो धनी के वियोग में तो आत्माएं ब्रह्मात्मा ही तड़पी थी, तो फिर यहाँ पे जीव ने जो विरह किया, इसका मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। काल माया में भी स्वामी जी ने बार बार अपने टीका में लिखा हुआ है, और श्री मुखवाणी की चौपाइयों में भी आता है कि काल माया में भी आत्मा विरह नहीं करती है सुंदर साथ जी, आत्मा दृष्टा है, आत्मा देखती है करते हुए। तो इस जीव को कौन सी अवस्थाओं से होकर, कौन सी साधनाओं की अवस्थाओं से होकर उस विरह की अवस्था में पहुंचना पड़ता है, तब होता है जीव टल होसी आत्म। उसके बिना जीव उस तब तक आत्मा देखती रहती है, तब तक वो कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी नजर इस टाइम जीव पे पड़ी हुई है। जो जीव करता रहेगा, आज तक यही तो होता है, जो इतने साल हमें यहाँ बैठे हुए हो गए हैं, तो आज तक आत्मा दृष्टा बन के देखती रही, जीव से इतनी मेहनत अभी तक हो नहीं पाई, अभी तक मूल स्वरूप की इच्छा से अब वो थोड़ा होना शुरू हुआ है। तो जीव अपनी अवस्थाओं को क्रॉस करेगा पहले, एक उसकी परम अवस्था जब आएगी विरह के बाद, तब आत्मा का रोल वहां से स्टार्ट होता है। तो जीव पूरा विरह, पूर्ण विरह की अवस्था को जब प्राप्त हो जाता है, उसके बाद उसको ललक होती है कि विरह किस चीज का है, कि उसको वो सुख देखना है। फिर आत्मा की दृष्टि, जीव टल होसी आत्म होता है, और फिर आत्मा की दृष्टि जीव के विरह से इस तरफ को मुड़ती है, और जीव और आत्मा मिलकर, है ना, आत्मा पर आत्म की तरफ अपनी दृष्टि जब करती है ना, तब उसके बाद तब तक वो दृष्टा ही बनी रहती है। तो कोई विरह आत्मा नहीं करती, आत्मा केवल देखने आई है यहाँ पर। और फिर जैसे ही उसकी दृष्टि उधर मुड़ती है, और चितवन के थ्रू ही हो सकता है ये सुंदर साथ जी, उसको जैसे ही वहां का अंश मात्र सुख भी प्राप्त होता है, कोई आनंद, तो फिर उसके बाद जीव को उसका भी अंश मात्र प्राप्त होता है, बस बहुत ही थोड़ा सा, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाएगा। आत्मा तो परात्म की प्रतिबिंब स्वरूप है, उसके अंदर उसके हृदय धाम में भी 25 पक्ष सूक्ष्म रूप से हैं, तो वो तो सहन कर पाएगी, पर जीव यहाँ का है, वो पूरा सहन नहीं कर सकता। तो उसको आत्मा के आनंद का भी करोड़वें से करोड़वें कितना बहुत छोटा सा अंश प्राप्त होता है, पर उसके लिए वो भी बहुत होता है।
तो वो उससे रहता नहीं, उसके बाद कहता है ये आनंद जो मुझे मिल गया ना, अब मैं इसके बिना रह नहीं सकता। तो वो बार बार फिर उस आनंद की तरफ जाता है। तो ये याद रखिएगा कि विरहा कौन करता है? जीव करता है हमेशा। तो वहां भी विरहा की लीला होनी है, क्योंकि केवल ब्रह्म चुना ही इसीलिए है। आनंद भी बहुत है पर विरहा भी वहां होगा, क्योंकि विरहा के बिना पूर्ण विलास नहीं किया जा सकता, हाँ जी, है ना। ठीक है तो दीदी, समझ में आ गया। इसीलिए हाँ जी, इसका एक कारण भी समझ में आया था, क्योंकि हम सुंदर साथ के हृदय में था भी कि महारास में हमारे जीव क्यों गए। क्योंकि एक तो ये भी कारण रहा होगा, बार बार वो जीव भाव को प्राप्त होती। हे देव, हे विधाता, ये तुमने क्या किया, ये आत्म नहीं कह सकती सुंदर साथ जी, जीव भाव को प्राप्त होती है। और दूसरा कारण, क्योंकि विरहा जीव ने करना है वहां पे, तो उसका जाना वहां जरूरी है। उसको अखंड करने से पहले, आफ्टर ऑल कौन सी बहिष्ठ मिलनी है उन जीवों को, तो उनको अखंड करने से पहले उस विरह और फिर उनको विलास में डुबोया जाता है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी। हम इन अवस्थाओं को भी सुंदर साथ जी, ये कृष्ण त्रिधा लीला संपूर्ण नहीं कह सकती मैं इसको, संपूर्ण होने दीजिए, क्योंकि इसके अंदर ही अंदर इतनी गहराइयां हैं कि वो तो धनी ही संपूर्ण करेंगे। पर इसके बाद भी हम वीकली वंस या ऐसा कुछ रखेंगे जिसमें ये पूरी अवस्थाएं और भी बहुत कुछ इसमें करेंगे सुंदर साथ जी, राजी की मेहर से। प्रणाम जी। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वैसे एक वाणी में लिखा है कि विरह नहीं संसार में बिना सुहागिन नार। तो एक चर्चा में मैंने सुना, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। एक चर्चा में स्वामी जी ने कहा भी है कि जो विरह की जो चरम सीमा है, यानी परिकाष्ठा जो है, जब विरह अपनी परिकाष्ठा पर होता है तब वो विरह आत्म को आता है। और क्योंकि प्रेम जब आता है जब विरह का होना बहुत, तो आत्म के अंदर जो है अपनी, जब जब तक जीव विरह कर रहा है, जीव को प्रेम नहीं आ सकता, क्योंकि वो पात्र नहीं होता प्रेम का। विरह तो तक तो चलता है उसका, लेकिन जब विरह की चरम सीमा आती है, जो अब उसमें आगे जो है उसकी नेक्स्ट सीढ़ी जो है वो प्रेम आना है, तो फिर वो विरह का जो लास्ट फुट है वो आत्म के अंदर प्रकट होता है, और उसी से ही प्रेम जो है उसके अंदर, आत्म के अंदर आ जाता है। ऐसा स्वामी जी ने वर्णन किया है। आज आपने रास का जो वर्णन किया है वो अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय है। इतना सुंदर वर्णन वह आंखें सोच सोच के यही नम है कि जैसा वर्णन वहां पर हो रहा है, आज हम वाणी के आने के बावजूद भी हम इन पौधों से नहीं पूछ पाते। हमने कभी आज तक यहाँ किसी बेल से, पेड़ से, पत्तियों से ये हमने पूछा कि प्रीतम कहाँ है? हमारी वो अवस्था हमें यहाँ क्यों नहीं प्राप्त हो पाए? हम उनके बिना हम रह रहे हैं। राज जी तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और हम रह रहे हैं। ये एक अनहोनी लगती है कि ये एक अनहोनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमको भी उनके बगैर नहीं रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो है इस तरीके से हमको बांधा हुआ है वो कम से, कि ना तो हम शरीर से बाहर निकल सकते हैं, और ना ही हमको वो अवस्था भी आने नहीं दे रहे जिससे कि हम घर से ही छोड़कर बाहर निकल जाए। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इन 12,000 जो है उनको अगर वो अवस्था दे दी जाए तो ये घर बार छोड़ करके फिर ये सभी आश्रमों में और मंदिरों में पहुंच जाएंगे। तो हम तो ये ऐसे ही लग रहा है कि हम इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम राज्य इनके नहीं। ये अटूट ईमान सुंदर साथ के अंदर है। ये सरकार जी भी कहा करते थे कि अगर एक 5 साल के बच्चे के पास तारतम है, तो लेकिन अगर कोई उसको ये कहे कि कोई अमुक सी कोई चीज उसको खाने पीने की चीज दी जाए कि भाई तू इसे छोड़ दे और तारतम छोड़ दे और ये ले ले, तो वो तारतम नहीं छोड़ा। इतना अटूट ईमान हमारे सुंदर साथ के अंदर। लेकिन बस ये ही कमी है, जो मेन कमी है, कि हमें राज्य
राज जी महाराज के प्रति इतना ईमान होने के बावजूद भी हम उनका दर्शन यहाँ पर नहीं कर पाते। उनका दर्शन हो हमें, और वो तड़प हमें हो, वो मिलन हमें हो यहाँ जैसी रास में थी, तो कुछ बात बनी ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सके। अब कैसे राज जी महाराज करेंगे, सब उन्हीं के हाथ में है। आज बहुत अच्छा लगा, हम आपने हम सबको जो ना, वास्तव में ऐसा लग रहा था कि जैसे रास में ही हम हों, और रास का आज साक्षात अनुभव करा दिया। मेरा कोटान कोट करना। प्रणाम जी अंकल जी। मैं तो बीच बीच में केवल एक आध अपना शब्द, बीच में एक आध लाइन जोड़ती हूँ। सारे के सारे शब्द राजन स्वामी जी के टीका में, और मूल रूप से महामती जी के धाम हृदय से जो इतनी मीठी वाणी उतरी है ना हमारे लिए, और फिर राजन स्वामी जी ने जो उसका टीका किया है, सारे शब्द उसके हैं, पूरी महिमा उनकी है। यदि हम उस भाव, गोपी भाव में भी प्राप्त हो जाए ना सुंदर साथ जी आज, तो कल मैं एक सुन रही थी, स्वामी जी बोलते हैं, कोई हमारे यहाँ आए हुए थे, मैंने उनको बोला कि आपकी सेवा की यहाँ जरूरत थी, आप क्यों नहीं आए? उन्होंने बोला राज जी का हुक्म ही नहीं था। तो हुक्म के सिर दोष दे, बैठ ना सके मोमिन। और उन्होंने बड़ा सुंदर इसमें एक्सप्लेन किया है कि हुक्म चीज क्या होती है, ये भी हमने करना है। मैं ये लिखती जा रही हूँ साथ साथ कि हुक्म क्या होता है जो हम पे चल जाता है। हुक्म ऐसा होता है जो हम पे चल जाता है, सखियों पे चल जाता है वो हुक्म। वो बोलते स्वयं हुक्म क्यों नहीं बन जाती, क्यों नहीं बन जाती कि तुम्हारा हुक्म चले? ऐसी स्थिति तुम्हारी क्यों नहीं आ जाती? तो इस स्थिति को प्राप्त करें। धनी बोलते हैं, जैसे रामतो में बोलते हैं ना, वो जैसे जैसे तुम कहती जाओगी वैसा वैसा मैं करता जाऊंगा। इंद्रावती जी बोलती हैं, मैंने उनको पिंजरे में, प्रेम के पिंजरे में डाल रखा है। तो हम ऐसा पिंजरा क्यों नहीं इंद्रावती जी को देख, उन्होंने तो करके दिखा दिया है सुंदर साथ जी। तो हम ऐसा पिंजरा अपने विरह से, अपने प्रेम से जो धनी देंगे, अपना तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, क्यों नहीं वो बनना तैयार हो सकता? कम से कम आज से हम तैयारी तो शुरू करें। जरूर होगी सुंदर साथ जी। स्वामी जी बोलते हैं, अगर हम बोलते हैं ना हम आस्तिक हैं, तो फिर हम नकारात्मक बात कभी कर ही नहीं सकते। पॉजिटिविटी ही धर्म है, और कोई धर्म है ही नहीं। ऑलवेज बी पॉजिटिव। दुनिया में जो मर्जी कुछ भी आ जाए, इस माया की बड़ी से बड़ी अड़चन आ जाए, बी पॉजिटिव। सकारात्मकता ही धार्मिकता है। ये स्वामी जी का एक संदेश मुझे इतना अच्छा लगता है। माया की कोई बड़ी से बड़ी भी वो आ जाए ना, तो वो दिल में बसा रहता है। सकारात्मकता पे बना रहना है। मेरे धनी मेरे साथ है, और मैं रोज याद कराइए सुंदर साथ जी, चितवन करते हैं ना, हम भूल जाते हैं क्योंकि ये काल माया का ब्रह्मांड है। हर समय अपने आप को, हर घंटे घंटे बाद स्वयं को याद करा, मैं एक आत्मा हूँ, आई एम अ सोल, मैं धनी की धनियानी हूँ, मैं ये तन नहीं हूँ, ये तन मेरा है, यानी मैंने धारण किया है। ये जीव के ऊपर मैं बैठी हूँ। इस जीव का किसी ने अपमान भी कर दिया, इस शरीर का किसी ने अपमान भी कर दिया, तो वो मैं थोड़ी हूँ। इसके कर्म उसके साथ ऐसे बंधे होंगे, इसने जरूर कभी किसी जन्म में उसका अपमान किया होगा, जो अब वो उसका बदला देना पड़ेगा वापस। तो बी काम, शांत रहिए, धैर्य रखिए, क्योंकि मैं ये हूं ही नहीं जिसका अपमान हो रहा है, मैं ये हूं ही नहीं जिसको दुख हो रहा है, मैं तो कोई और ही हूँ। मैंने उसके प्रेम में मगन रहना है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्रीनिवास अंकल आप जयकारा लगाइए। हाँ जी, एक मिनट, आशिमा जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनिया, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे हम ये बोलते हैं कि मोहम्मद साहब जो हैं उनको जब्राइल जो है वो सत्स्वरूप तक लेकर गया, तो इसका मतलब जैसे ब्रिज से सखियां रास में गई, तो वो भी इसी लेवल से होती हुई गई थी, जो ये पहले अव्याकृत ब्रह्म, जैसे हम कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड में से 7 लोक 6 लोक और पार किए, तो ऐसे ही वो गई थी।
रास्ते में तो सब, अब देखो आपने उतरना चाहे दिल्ली में ही हो, रास्ते में तो सारा कुछ देखते हुए जाना ही पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि मैं ऑस्ट्रेलिया से उड़ के दिल्ली, उड़ के यानी कि फ्लाइट में तो पहुंच सकते हैं, पर आगे जैसे उड़ के मेरा मतलब अगर ट्रेन से जाना हो हमने, तो उड़ के मैं एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा पाऊंगी। इवन की फ्लाइट में भी जाए तो रास्ते में वो चीजें तो आएंगी जो आनी चाहिए, है ना। तो डायरेक्ट केवल ब्रह्म में तो नहीं जा सकते ना। तो रास्ते में हालांकि उस समय हमें महसूस नहीं हुआ होगा कि हम रास्ते में कुछ हमने देखा है कि नहीं देखा, बस प्रियतम की बांसुरी बजी और हम तत्क्षण वो हमें वहां ले गए होंगे, एहसास नहीं हुआ होगा। पर रास्ते में जो आना है वो तो आएगा ही, बीच में जो आता है। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगी, मैंने कल ही पढ़ी, सुंदर साथ जी स्वामी जी कहते हैं हम सोचते हैं ऐसे कि काल माया नीचे है, जैसे पिक्चर भी बनाई, योग माया उससे ऊपर है, उड़ के जाना, ऊपर जाना है ना, परम धाम उससे, ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं जरूरी कि वो ऊपर ही हो, बस उसकी जो दशा है ना वो उच्चतर है, तो उसको दर्शाने के लिए उसको ऊपर बनाया जाता है। उसको परम धाम की जो दशा है वो उच्चतम है। तो काल माया में इस दृष्टि से समझने के लिए उसको पिक्चर्स में ऐसा दर्शाया जाता है, वरना पाताल तो ऑस्ट्रेलिया को ही कहते हैं, बताइए, ये नीचे थोड़ी है, बस पर्वतों से नीचे है ना। तो इस प्रकार का उन्होंने बड़ा सुंदर ये, क्योंकि इतना अनंत है, बेहद जो है ना, ईश्वरी सृष्टि के लिए सीमित है, जीव सृष्टि के लिए योग माया अनंत है, मतलब कभी खत्म ही नहीं होगी वो। तो परम धाम आएगा कैसे, बताओ कितना ऊंचा, अगर अनंत है वो कभी अनंत खत्म ही नहीं होगा तो परम धाम शुरू कैसे होगा फिर। तो ऊंचा ही ऊंचा, पर ईश्वरी सृष्टि के लिए वो हद में है क्योंकि उनका धाम है वो। जीव सृष्टि के लिए वो ही बेहद है, ईश्वरी सृष्टि के लिए वो हद है क्योंकि उनका धाम है। और हमारी क्या बोलते हैं, हमारी ब्रह्म सृष्टि के लिए तो सब कुछ ही हद है, ये भी हद है वो भी हद है, परम धाम हमारी, वो भी हमारी हद में है परम धाम, क्योंकि हमारा धाम है, हमारे लिए वो बेहद हुआ। तो इस प्रकार बड़ा सुंदर स्वामी जी ने हर चीज को एक्सप्लेन किया है कि अलंकारिक रूप से हम कहते हैं कि ऊपर ही ऊपर उड़ते जा रहे हैं और परम धाम आता जा रहा है, एक्चुअली में बाहर निकलने की बजाय भीतर मुड़ना शुरू कीजिए। शरीर भाव से ऊंचे उठे मतलब काल माया को छोड़ दिया, बोलने से नहीं छोड़ी जाएगी काल माया, जीव भाव से ऊपर उठे मतलब योग माया को छोड़ दिया। योग माया को देखते हुए हम आगे जाते हैं ना, उसके बाद आत्म भाव में स्थित हुए मतलब कि परम धाम में हमने प्रवेश कर लिया। उसके बाद आत्म हृदय में बैठे हुए धनी जी के जो हमने दर्शन किए, तो समझिए मूल मिलावे में बैठे धनी के दर्शन कर लिए। तो बाहर से बाहर भागने की बजाय अंदर से भीतर तम तक की यात्रा है ये एक्चुअली। हाँ जी। और एक चीज और पूछनी थी, जैसे हम कहते हैं कि तामसी सखियां जो हैं वो यहाँ के हिसाब से हैं, काल माया के ब्रह्मांड के हिसाब से ना, जो 3 भाव बताए हैं। तो हाँ हम जी, रास में भी अब आप बता रहे हो कि जैसे केवल ब्रह्म में ये 9 रस हैं, तो क्या फिर वहां पे भी कुछ अंश ये है तामसी राजसी, जैसे जो मूर्छित हो गई, जो खड़ी रही? हाँ जी, उन्होंने बताया, इसमें एक्सप्लेन किया है कि ये जो स्वभाव है ना, गोपियां जिन जीवों पर आई थी, जीवों के तो स्वभाव यहाँ अलग अलग होते ही है ना, तो गोपियां जिन जीवों पर यहाँ प्रकट हुई थी ना ब्रज में, उनके ये स्वभाव अलग अलग थे, तो उनको तामसी राजसी और सात्विकी कहा गया। अब वो ही जीव महारास में भी पहुंचे हैं, तो वो अपने पूरा स्वभाव तो यहाँ छोड़ के जाएंगे नहीं, तो उनका कुछ अंश वहां भी पहुंचा है। तो क्योंकि वहां जरूरत है, अगर जरूरत ना होती तो राजी जीव यहीं छोड़ जाते, क्योंकि नूरी तन को चलने के लिए जीव की तो जरूरत ही नहीं, जैसे अपना नूरी तन धारण करके लीला की है, सखियां भी तो कर सकती थी ना। पर उनके देखिए कितने कारण रहे, पहले ये समझ में नहीं आ रही थी, मुझे भी अंदर एक वो था कि सखियों के जीवों की क्या जरूरत थी, पर एक तो जीव करता विरहा, और एक ये राजसी तामसी ये स्वभाव जीवों के, आत्मा तो लेकर जाएगी नहीं अकेली वहां पे, तो जीवों के स्वभाव ये ना होते तो ये जो लीला हमने पढ़ी अभी अभी
ना मानवंती सखियां होती कोई, ना विरहा का ये कारण बनता। तो ये सारे कारण बनाने के लिए जो मास्टर प्लानिंग राज्य ने की है ना, उनके लिए इन जीवों का वहां जाना बहुत जरूरी था। और इनको विरहा की भट्ठी में तपाने के बाद ही अखंड किया जाएगा इन स्पेशल जीवों को, क्योंकि ये ब्रज के जीवों के पास नहीं जाने वाले अब। तो बहुत सारे और कारण। एक चीज, हाँ जी, हाँ जी, और एक चीज वो कंफर्म हो गई आपने जो बताई थी कि केवल ब्रह्म में ये चार है ही नहीं, जो हम कहते हैं कि सूक्ष्म में 25 तत्व हैं, फिर हाँ जी, हाँ जी, वो किरण स्थूल आंटी ने हमें सूक्ष्म है। बताया था, वो बिल्कुल ऐसे ही है कि केवल ब्रह्म का पूरा ब्रह्मांड ही आनंद योग माया का है, उसमें 4 पार्ट्स नहीं होते। ठीक है, जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, अब जयकारा लगाइए अंकल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। ये 2 दिन की लीला राजी 2 महीने लेकर जा रहे हैं, इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ ऐसे उन्होंने, बीना आंटी आप मुस्कुराते हैं ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये इस का महाकारण राजी ने आपके दिल में रखा हुआ था इसका। बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, हम सभी प्रणाम कर सकते हैं। हाँ जी, वसंत भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सोनिया जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी को। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया जी। गीता दीदी। प्रणाम जी सोनिया जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सुंदर जी सा को जी। प्रेम प्रणाम। प्रणाम सोनिया सुंदर। प्रणाम जी।